माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विथ राजेश। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 14 स्टैटिक्स के थर्ड पार्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हमको फाइंड करना है मीडियन। मीडियन मीन्स होता है माध्यक। हम कैसे माध्यक को ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले हमने मीन फाइंड किया, मोड फाइंड किया, आज मीडियन लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। इसके बाद कल हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव गिवन दीज इंफॉर्मेशंस क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्लास यानी वर्ग दिया गया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति दी गई है। आपको फाइंड करना है माध्यक मीडियन। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूले में कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई मेथड नहीं होता। फार्मूला आपको यू हैव टू लर्न फार्मूला। m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। दिस इज द फार्मूला ऑफ मीडियन। ये माध्यक ज्ञात करने का फार्मूला है। फार्मूला याद होना चाहिए। इसमें CF क्या है, L क्या है, F क्या है, H क्या है, हम आपको अभी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऐसा लिखने में कम समझ में आएगा। तो जैसे आप माध्य निकालते समय आपके लिए कंपलसरी था, फर्स्ट टेबल आपको XI ज्ञात करना था। अगर आपको याद हो तो जब हम मीन फाइंड कर रहे थे, मीन में पहला कॉलम किसका था, XI क्लास मार्क। ओके, उसी तरह से मीडियन फाइंड करने के लिए यानी माध्यक फाइंड करने के लिए एक ही कॉलम बनाना है। मीन में तो 3-4 कॉलम बनाने थे, मीडियन में सिर्फ एक कॉलम बनाना है। उस कॉलम को बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। शॉर्टकट में संकेत में CF लिखोगे तो भी परीक्षा में मार्क्स मिलेगा, लेकिन इसका नाम आपको पता होना चाहिए। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं, संचयी आवृत्ति हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो इस कॉलम को बनाने का मेथड है कि जो पहली आवृत्ति है वही पहली संचयी आवृत्ति होती है। फर्स्ट F विल बी फर्स्ट CF। इसके बाद प्लस करते चले जाएंगे, आपकी संचयी आवृत्ति वाली कॉलम ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। आपकी संचयी आवृत्ति सही बनी या गलत, उसके लिए भी यहाँ पर एक मेथड है कि इन सब का सम करोगे तो n होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कुल संख्या n इक्वल टू, इसको हमने सम किया तो 68 आया। संचयी आवृत्ति ज्ञात करते समय पहला F ही पहला CF होगा। ओके, जो यहाँ पे है वही नंबर यहाँ पे रख दो, फिर इसको इसमें प्लस कर दो। 5 + 4 9, 5 + 4 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। लास्ट नंबर जो यहाँ है, लास्ट CF में अगर आ जाता है, इसका मतलब आपका ऊपर किया गया सारा कैलकुलेशन राइट है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर है और लास्ट CF कुछ और आता है, इसका मतलब ऊपर कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है। आपको फिर से एक बार ध्यान से करने की जरूरत रहेगी। लेकिन अगर सेम नंबर आता है तो ऊपर के सारे कैलकुलेशन राइट हैं। यानी कि यू हैव टू डू फर्स्ट कंप्लीट द कॉलम ऑफ CF। आपको संचयी आवृत्ति का कॉलम कंप्लीट करना है। पहला काम ये करना है माध्यक ज्ञात करते समय। ओके, संचयी आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं, समझ में आ गया। पहली आवृत्ति को एज इट इज रख दो, पहली संचयी आवृत्ति हो जाएगी, फिर प्लस करते चले जाओ। ओके, संचयी आवृत्ति का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद ये रहा n आपका 68। आपके फार्मूले में n/2 चाहिए, तो हम n/2 करते हैं। टोटल नंबर यानी n इक्वल टू 68, n/2 यानी 68/2 कितना हुआ, 34। अब आपको ये देखना है कि ये 34 CF के किस नंबर पे आता है। ये CF में 34 किस नंबर पे आता है, ये आपको फाइंड करना है। एग्जैक्ट 34 आए ये जरूरी नहीं है। ओके, 34 उसके अंदर आना चाहिए। एग्जैक्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि किसके अंदर 34 आ सकता है। यहां पर देखिए, ये 4 है, 9 है, 22 है, ये 42 है। यानी कि 34 जो है 22 के बाद होगा और 42 के पहले होगा। इसका मतलब इसी के अंदर 34 आया हुआ है। क्लियर, ध्यान देना, यही मेन टॉपिक है इस क्वेश्चन का कि n/2 करेंगे पहले हम। n है 68, 68/2 34। अब आपको CF में देखना है कि 34 कहां आता है, किस जगह उसका स्थान है, कौन सा प्लेस है। ये रहा 22। आप कहोगे सर आपने इसको क्यों किया, यहाँ 34 तो दिख ही नहीं रहा है।
दिख नहीं रहा है, यहाँ आपको समझना है कि 34 यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 22 के बाद 42 के पहले कहीं ना कहीं 34 होगा, यानी कि इसी नंबर पे उसका 34 आता है। इसलिए ये जो क्लास होगी ये मॉडल क्लास होगी, यानी माध्यकीय वर्ग, इसे कहते हैं माध्यकीय वर्ग। ओके, क्लियर? माध्यकीय वर्ग आपको लिखना है 125 से 145। जैसे हमने मोड में फाइंड किया था कि जो लोअर लिमिट होती है वही यल कहलाती है, तो यहाँ पर भी जो अधः सीमा लोअर लिमिट होगी वही यल कहलाएगी। यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है? 125, इसलिए यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125। और इसके सामने वाली जो आवृत्ति है वही क्या कहलाएगी? यफ। ठीक है, ये यल हो गया, ये यफ हो गया, यफ बराबर 20। सी एफ क्या लेंगे? इसके सामने वाला सी एफ नहीं लेते हैं, ठीक है, जिसके जस्ट ऊपर वाला लेते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला नहीं, सी एफ के जस्ट ऊपर वाला सी एफ काउंट किया जाता है। सी एफ यहाँ पे कितना होगा? 22। और यच आप जानते हो, मोड निकालते समय, मीन निकालते समय आपने यच कैसे फाइंड किया था वैसे इसमें भी फाइंड करेंगे, यानी कि गैप कितने का है, वर्ग अंतराल कितने का है, वही यच कहलाता है। और 65 से 85 कितने का गैप हुआ? 20 का, इसलिए यच बराबर कितना हो गया? 20। क्लियर हुआ? सबसे पहले n/2 करेंगे, n/2 करने के बाद CF वाले कॉलम में देखेंगे उसका नंबर कहाँ आता है। जहां पर उसका नंबर आएगा 34, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आ रहा, ध्यान देना, समझना है 34 कहाँ आएगा। 22 के बाद 34 का नंबर आता है, इसका मतलब इस कॉलम में आएगा। तो ये जो वर्ग होगा यही क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास, यानी माध्यकी वर्ग। जो माध्यकी वर्ग की अधः सीमा होती है, पहली वाली सीमा लोअर लिमिट, वह यल कहलाती है। सो यल इक्वल टू 125, एफ इक्वल टू 20 एंड सी एफ इक्वल टू 22, एच इक्वल टू 20। 65 से 85 20 का गैप है, इसलिए एच बराबर हो जाएगा 20। वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में, एम इक्वल टू यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपन एफ मल्टीप्लाई एच। यल की वैल्यू 125, ओके, प्लस n/2 ये रहा 34 माइनस सी एफ 22 अपॉन एफ 20 मल्टीप्लाई एच 20 से 20 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बच जाएगा 125 प्लस 34 में से 22, 34 माइनस 22, हाउ मच? 12। यहाँ 12 लिखेंगे, फिर 125 में 12 प्लस कर देंगे, आएगा 137। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। दिस इज द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। यह दिए गए इंफॉर्मेशन का माध्यक कहलाता है। माध्यक ज्ञात करने के लिए एक ही नया कॉलम बनाना है। कौन सा कॉलम? CF, संचयी आवृत्ति, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनते ही n/2 करेंगे, n/2 को देखेंगे CF में कहाँ पे आएगा, उसके सामने वाला जो वर्ग है वो मीडियन क्लास हो जाएगा, यानी कि माध्यकी वर्ग। ये यल होगा, ये एफ होगा, ये CF होगा, एक गैप जो है वो एच होगा। सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा? माध्यक, मीडियन। क्लियर हुआ? इसको देख करके इसके जैसे कई सारे सवाल हैं इस एक्सरसाइज में 14.3 में आप करना। लेकिन मैंने कल आपसे ये बोला था, इसमें एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, वो ये होता है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी गई हो, वो कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ। ओके, लेट्स स्टार्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। इस पाठ का आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मीडियन माध्यक दिया रहेगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा। हमने मीन में भी देखा था, याद है? उसमें हम एफ ज्ञात किए थे। अगर एफ ज्ञात करने के लिए पूछता है तो उसमें एक्स बार दिया रहता है। उसी तरह से इसमें देखिए दो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक्स और वाई। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो मीडियन दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे मीडियन क्वेश्चन में दिया है। ये एक्सरसाइज 14.3 का दूसरा क्वेश्चन है, आप किताब में देख लेना कि इसमें मीडियन दिया गया है 28.5 और n दिया गया है। इसका एक किताब में यहाँ पे दिया है n बराबर 60, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 है। दो चीज, अगर डबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिसिंग है तो दोनों चीजें दिए रहेगा, m भी दिया रहेगा और n भी दिया रहेगा। वो आपको पहले लिख लेना है, n बराबर 60, m बराबर 28.5। क्लियर? अब एक चीज ध्यान देना, मीडियन है यहाँ पे, माध्यक दिया गया है, न कि माध्य दिया गया है। तो माध्यक दिया गया है, इसलिए माध्यक में पहला काम जो करना होता है वो तो हम करेंगे। इसमें भी पहला काम क्या करना होता है? CF ज्ञात करना होता है, संचयी आवृत्ति, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF।
यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल CF इन मीडियन क्वेश्चन। CF ज्ञात करने का मेथड वही है सेम, पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी है वही पहला वाला कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, यानी फर्स्ट का सेम उतार दो, फिर इसको इसमें प्लस करेंगे 5 प्लस x, 5 में x प्लस करेंगे तो 5x मत लिख देना, 5 प्लस x। अब इसमें 20 प्लस करेंगे, 20 और 5 प्लस हो जाएगा 25 प्लस x आगे रहेगा एज इट इज। 25 में 15 को जोड़ेंगे कितना होगा 40 प्लस x। अब 40 प्लस x में y जुड़ेगा तो 40 प्लस x प्लस y। अब इसमें 5 जुड़ेगा तो 45 प्लस x प्लस y। देखिए ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन ऊपर राइट है। अगर यहाँ कुछ अलग यहाँ कुछ अलग आए यानी कि ऊपर आपने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसके पहले जो मीडियन ज्ञात किया और इसके पहले जो मीडियन क्लास किया उसमें मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए क्या किए थे, n/2 किए थे। माध्यकी वर्ग कैसे ज्ञात किए थे, n/2 किए थे। जो आया था उसको हम CF में देखे थे, जहां पे आया उसके आगे क्या हो गया, माध्यकी वर्ग हो गया। लेकिन यहां पर मीडियन क्लास फाइंड करने का मेथड चेंज है, क्योंकि यहां ऑलरेडी यम दिया गया है, यम ज्ञात नहीं करना है, यम तो ऑलरेडी दिया गया है। ओके, तो जो दिया गया है यम है वो क्लास में देखेंगे न कि CF में देखेंगे। ये आपको ध्यान देना है कि मीडियन क्लास फाइंड करने का मेथड यहाँ पे चेंज हो जाता है। इफ यू हैव गिवन ऑलरेडी मीडियन देन यू हैव टू फाइंड मीडियन क्लास ऑब्जर्विंग इन क्लास नॉट इन CF। आपको माध्यकी वर्ग ढूंढना है तो वर्ग में से ढूंढना है, न कि संचयी आवृत्ति में से। ओके, कैसे, देखिए यम दिया है 28.5, 28.5। अब इसमें भी हम देखेंगे 28.5 किस में आ सकता है, ये तो 20 तक ही है। अब ये 20 से 30 के बीच में 28 आएगा, इसलिए ये जो क्लास है यही हो जाएगा मीडियन क्लास, माध्यकी वर्ग। माध्यकी वर्ग ज्ञात करना, ध्यान से देखिए यही मेन टॉपिक है। माध्यकी वर्ग कहोगे सर आप कभी इसमें से ढूंढते हो कभी इसमें से ढूंढते हो। जब मीडियन ज्ञात करना हो तब इसमें से ढूंढेंगे n/2 करके, और जब मीडियन दिया गया हो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछे तब इसमें से देखेंगे कि मीडियन क्लास कौन सा होगा, माध्यकी वर्ग कौन सा होगा। डिपेंड करता है कि मीडियन पूछा है, माध्यक पूछा है कि अज्ञात आवृत्ति पूछा है। क्लियर। अब चलो, अब देखिए यहां पे मीडियन क्लास हो गया 20 to 30, 22, इसलिए L बराबर 20 और इसके सामने क्या हो जाएगा ये F भी 20, CF इसके जस्ट ऊपर 5 प्लस x, और H क्या हो जाएगा, जो गैप है, कितने का गैप है 10 का, H इक्वल टू 10। अब पुटिंग ऑल वैल्यूज इन गिवन फार्मूला, जितने भी वैल्यू ऊपर आपने लिखे सबको इस बार फार्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। m की वैल्यू यू हैव ऑलरेडी गिवन 28.5, L 20 प्लस n/2 में n दिया गया 60/2 करेंगे माइनस CF 5 प्लस x अपॉन F 20 मल्टीप्लाई H है 10। ध्यान से देखो, इसके आगे कैलकुलेशन ध्यान से देखो, ये तो फार्मूला ही है, ये सारी वैल्यूज है, इसमें हमने पुट किया। अब कैलकुलेट कर रहे हैं, 20 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, 60/2 करेंगे क्या होगा 30। ध्यान दो यहाँ पे माइनस है, अंदर के दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, -5 माइनस x होगा। ओके, अपान क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10। क्लियर। देखिए 60 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 30, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए अंदर के दोनों साइन चेंज कर दिया, ये -5 हो गया और ये -x हो गया। ओके, अब 28.5 में से 20 माइनस होगा तो 8.5 बचेगा, इज इक्वल टू 30 माइनस 5 25 माइनस x। ये देखिए 10 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई 8.5 में करेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 17 बराबर 25 माइनस x। 25 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 25 इक्वल टू माइनस x। 17 में से 25 माइनस होगा तो क्या बचेगा
माइनस एट इक्वल टू माइनस यक्स, माइनस माइनस कैंसिल, यक्स इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू 8 आ गई। अभी आप वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? आपको देखिए ए भी एन है, ए भी एन है, एक ही क्वेश्चन में 2 एन है, तो दोनों एन क्या होंगे? इक्वल होंगे। आपको लिखना है हियर एन इक्वल टू 60 एंड एन इक्वल टू 45 प्लस यक्स प्लस 5। कंफ्यूज मत होना, सर 2 एन कहाँ दिया है? एक एन ओ आएगा जो हम फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, एक एन आपके बुक में दिया गया है, दोनों एन ही है तो दोनों इक्वल होंगे। ए बी एन है, ए बी एन है, दोनों को क्या करेंगे? इक्वल। सो 60 इक्वल टू 45 प्लस यक्स प्लस वाई। बट लेकिन यक्स इक्वल टू हम फाइंड कर चुके हैं 8, तो यहाँ पे यक्स की जगह 8 रख देंगे। 60 इक्वल टू 45 प्लस 8 प्लस वाई। 60 इक्वल टू 45 में 8 प्लस करेंगे 53 होगा प्लस वाई, यहाँ से वाई निकालेंगे 53 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 60 में से 53 गए 7। ये आपका आंसर हो गया, यक्स बराबर 8 वाई बराबर 7, ये आपका आंसर हुआ। अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। देखिए ए यहाँ पे एक्स वाई के वैल्यू पुट कर दो, तीनों को जोड़ो, अगर 60 आ जाता है तब आपका एक्स वाई का मान सेम है, ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। देखिए 45 प्लस 8 53, 53 प्लस 7 कितना हुआ? 60, एन 60 दिया गया है, यानी 100% आपका क्वेश्चन राइट है। वंस अगेन इन ब्रीफ, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है? सी एफ ज्ञात करने का मेथड वही है, सेम, प्लस करते चले जाओ। इसके बाद यम जो दिया गया है उसको हम क्लास में देखेंगे, वर्ग में देखेंगे कि वो यम कहाँ आएगा। इसके अंदर आ रहा है 28.5, इसलिए ये जो है माध्यकी वर्ग हो जाएगा, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है, अधा सीमा, वो एल होगी, ये एल हो गया। इसके सामने की जो आवृत्ति है वो एफ होगी, एफ हो गया। इसके जस्ट ऊपर की जो वैल्यू होती है सी एफ की, वो सी एफ होती है, और जो गैप है वो एच होता है। सारी वैल्यूज हमने यहाँ रख दिया, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, आपका मान आ गया एक्स और वाई का। ओके, समझ में आया? ठीक है। इस तरह से ये स्टैटिस्टिक्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो हार्ड टॉपिक था, वो खत्म हो गया। अब हम मंडे से हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सोमवार से शनिवार तक 9th और 10th का मैथमेटिक्स का हमारा क्लास रहेगा, और संडे का स्पेशल हमारा वीडियो आएगा मैजिक मैथ। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ मैजिक विथ राजेश। तो मैजिकल मैथ का वीडियो हर संडे को आपको मिलेगा। कल जो संडे है, कल हमारा जो वीडियो आएगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन मैजिकल मैथ रहेगा। आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।